प्राचीन इतिहास। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्तसैन्य प्रदेश यानी वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में रहते थे, जो कि 7 नदियों से मिलकर बना था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ करते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात वह भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहते थे। दक्षिण भारत में आर्यों का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत में आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया, किंतु गंडक नदी को पार ना कर सके और पटना ना पहुंच सके, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को कछूतों की भूमि कहा गया है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गायों की रक्षा करना और साथ ही साथ उनकी सेवा करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडप में 10 राज युद्ध की चर्चा की गई है, जो आर्य तथा अनार्यों के बीच हुई थी। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का जो निर्धारण था कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। व्यापार के आधार पर जातियों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। वैदिक काल की नदियाँ। झेलम। झेलम को वैदिक काल में वितस्तता कहते थे। अगला है हमारा व्यास। व्यास नदी को वैदिक काल में विपाशा कहते थे। चिनाब को वैदिक काल में अश्कनी कहते थे और सतलज नदी को वैदिक काल में शत्रुदी कहते थे। अगला है हमारा रावी को वैदिक काल में परुश्रेणी कहते थे। उसी प्रकार गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा कहते थे। सरस्वती नदी को वैदिक काल में घांगर कहते थे और सिंधु नदी को सिंध कहते थे। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता। पहला है इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। यह युद्ध तथा वर्षा के देवता कहते थे। इन्हें पुरंदर भी कहते थे। दूसरा है हमारा अग्नि। इनकी चर्चा 200 बार हुई है। वायु के देवता थे वरुण और जंगल के देवता थे सोम।
अगला है हमारा तूफान के देवता थे मारुत, और यह जिनको सबसे ज़्यादा क्रोध आता था उनको हम कहते थे रौद्र। ये पशु के देवता थे, जो रौद्र थे यह पशु के देवता थे। गविष्टकी का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान, उसको सीता कहते हैं। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेकर सबसे पहले विभिन्न समितियों के बैठक में इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल 3 प्रमुख संगठन थे। पहला संगठन था सभा। यह निम्न यानी साधारण लोगों की संगठन था, जिसकी चर्चा 8 बार हुआ है। समिति यह उच्च वर्गों के लोगों की संगठन थी, जिसकी चर्चा 9 बार हुई है। अगला है हमारा विदय। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट: सभा तथा विदय भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामी कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी आई। तेजी से क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद का आकार आगे चलकर महाजनपद के रूप में ले लिया। महाजनपद यह काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स जो लेते हैं उसको बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए भी बलि दिया जाता था। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। पहला है हमारा घूसर मृदभांड, दूसरा है हमारा काला मृदभांड, तीसरा है हमारा लाल मृदभांड और चौथा है हमारा मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन घूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण हुआ करता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। पहला है हमारा अश्वमेध यज्ञ। इसमें घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति के साथ राजा को युद्ध करना पड़ता था। दूसरा है हमारा वाजपेयी यज्ञ। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसेयी यज्ञ। राजाभिषेक के समय इस यज्ञ को कराया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेती से लौह की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था पशु के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है
सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था, दूसरा है व्याय दर्शन गौतम ने दिया था, और तीसरा है हमारा योग दर्शन जिसे पतंजलि ने दिया था। चौथा है हमारा वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद ने दिया था। पांचवा है हमारा उत्तर मीमांसा और वादरायण ने इसको दिया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में लोग मातृसत्तात्मक थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग पितृसत्तात्मक थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल थी, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता अपने नियोजन के लिए जानी जाती थी, जबकि वैदिक सभ्यता अपने सामाजिक नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग गायों के लिए युद्ध करते थे। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि तथा व्यापार पर आधारित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थे। सिंधु सभ्यता के लोग शिव तथा मातृ देवी की पूजा किया करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग इंद्र को महत्वपूर्ण देवता मानते थे।